बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। नंबर 5 है हमारे पास, गिवन दैट जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर। इफ जे माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड जे टू इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसमें भी हमारे पास जो फंक्शन है इसमें वैल्यू है ई एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 5, और हमारे पास जो कंडीशन दी गई हैं कि अगर इफ जी माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो, तो जी की वैल्यू एक्स की जगह पे वैल्यू -1 पुट करेंगे हम इस कंडीशन में, इसको हम रखेंगे इक्वल 0 के। देन हमारे पास ए एक्स यहाँ पे हम पुट करेंगे -1 प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ पे देखें 0 है तो यहाँ पे हम 0 की इक्वल्स को पुट करेंगे। देखो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए ही आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया प्लस बी, ये प्लस है 5 उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -5। इस तरीके से ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी G2, यानी x की वैल्यू हम 2 को x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और इसको 10 के इक्वल रखेंगे। इफ G2 इक्वल टू 10, तो 10 हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा a x की जगह पे 2 पुट करेंगे हम प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 10। ए को 2 से मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस बी, ये प्लस 5 है इक्वल के उस साइड पे ये वैल्यू है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, रहेगा हमारे पास 10 माइनस 5 2a प्लस बी 10 माइनस 5, तो ये हमारे पास आ गया 5। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हम फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 2 को हम ऊपर लिखेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस, अब यहाँ पे देखें ये माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 -5। जब हम माइनस करते हैं तो इसकी सारे जो साइन है वो चेंज होते हैं, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में, और ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा। ये देखें ये वैल्यू दोनों प्लस हो रही है, 2a प्लस ए कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी, ये वैल्यू बी और बी से कट हो गई, 5 ये भी 5 दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, 5 प्लस 5 10। अब ये देखें 3 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/3। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को पुट करते हैं, ए की वैल्यू जो आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू -5, यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे 10/3, ये साइन आ रहा है माइनस का, प्लस बी इज इक्वल टू -5। देखिए हमने बी की वैल्यू पुट कर दी है, ये जो हमारे पास है -10/3, इसको हम इक्वल टू दूसरी साइड पे देंगे, यहाँ पे ये वैल्यू माइनस हो रही है तो इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ रहेगा हमारे पास -5 प्लस 10/3। अब इन दोनों वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे, ये रहेगा हमारे पास 3। अब देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो एलसीएम की वैल्यू 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 आता है तो इसी तरह ये हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 माइनस का साइन प्लस
थ्री को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो इसलिए हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 1 जा 10, माइनस 15 प्लस 10, ये रहेगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 माइनस किया तो 5, साइन बड़ी वैल्यू का हमारे पास -5/3। सो हमारी दोनों आंसर आ चुके हैं। ए का आंसर आया हमारा 10/3 और बी का आंसर है हमारा -5/। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = 5x + 1 if f(x) = 32, फाइंड द x वैल्यू। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है फंक्शन है हमारे पास f(x) = 5x + 1 and if f(x) = 32, तो फिर ये हमारी इक्वेशन बनेगी 5x + 1 = 32। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखें ये वैल्यू +1 है। जब इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। 32 - 1 31, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो गया। ये हमारी वैल्यू आ गई x की। कुछ बुक्स में यहाँ पे 5x + 2 दिया हुआ है। जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 5x + 1 था। इसको भी हम देख लेते हैं 5x + 2 को। इसको हम सॉल्व करते हैं। f(x) = 5x + 2 if ये देखते हैं हम f(x) अगर 32 के इक्वल है, f(x) 32, देन इट मीन्स कि अगर f(x) यहाँ पे 32 के इक्वल है तो यहाँ पे भी f(x) 5x + 2 के इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू को भी हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। इसको हम देखते हैं 5x + 2 = 32। अब ये 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 32 - 2 ये आ जाएगा 30। यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो इक्वल के दूसरी साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 6 = 30। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर द फंक्शन f(x) = cx² + d where c and d are constant numbers. If f(1) = 6 and f(-2) = 10, then find the value of c and d। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। गिवन फंक्शन है हमारा गिवन फंक्शन है हमारे पास f(x) = cx² + d, और अगर if f(1) = 6 है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। c x की जगह पे हमने 1 पुट करना है, cx² + d है, तो इसकी जगह पे x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 का स्क्वायर + d = 6। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास c + d = 6। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है इसको हम पुट करेंगे। इफ f = -2 तो 10, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, होगा c, अब x की जगह पे हम पुट करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस d = अब ये हम पुट करेंगे 10। हमारी सेकंड कंडीशन सी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि 4 + d = 10
देगा 4c प्लस डी, 4 हम पहले लिख लेते हैं, 4c प्लस डी इक्वल 10। ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन। उसी तरीके से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। को हम ऊपर लिखेंगे 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं का साइन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, यानी हमारे पास c प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो पहले बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन चेंज करते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स इसके साथ प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस 6 भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस डी माइनस डी ये दोनों वैल्यू कट हो रही हैं। 4c में से 1c माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3c, 10 माइनस 6 ये आ गया हमारे पास 4। अभी देखें 3c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। ये हमारी आगे वैल्यू c की, इसको अब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। c की वैल्यू आई है हमारे पास 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। आगे देखिए वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, जब इसको हम उस साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के तो ये हो जाएगी माइनस के अंदर, d माइनस 4/3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, उसी तरीके से ये आ जाएगा 3, 1 3 होता है तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 18, 1 जा 3 तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन, 4 1 जा 4, 18 माइनस 4 करेगा हमारे पास 14/3। ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं हमारी। c की वैल्यू आई थी हमारी 4/3 और d की वैल्यू आई हमारे पास 14/3। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।